कहते कथम, किस हेतु से? तम नचिकेत सम अब्रवीत प्रियमाणा शिष्य योगदान पश्यन। नहीं, ये तो बताएंगे ना, तो इसका बात हो गया था। तो कहते हैं पुनरअपि कर्म स्तुति को लेकर कहते हैं ना, 17 को नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं पुनर्, है ना, कर्म स्तुति को लेकर के कहते हैं यहाँ पर, तृणाचिकेतस्य त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा विचाये मां शांतिमत्यंतमेति। कहते त्रिनाचिकेतस्य, त्रिनाचिकेत नाम की जो अग्नि विद्या है, त्रिभेद संध्या, तीन तीन त्रिभेद, तीनों के द्वारा एक प्राप्त कर लिया, संधि अनुशासित हो गया, कर्म से 3 बार जिसने कर्म कर लिया है, ऐसे त्रिनाचिकेत अग्नि को जिसने चयन किया है, तीन जिस प्रकार से, तीन के द्वारा, त्रिव के द्वारा, माता पिता, मातृमान पितृमान आचार्यवान, और तीन के द्वारा, 3 संधि के द्वारा अनुशासित है ना, एत्य प्राप्त कर लिया, एत्य प्राप्त ज्ञान करके स्वीकार कर संधि। और कहते हैं त्रिकर्म करते हैं, अरे 3 जो कर्म है, यज्ञ दान तप, यज्ञ हो गया, दान हो गया, अध्ययन हो गया इत्यादि, यानी कर्म करने वाला, यज्ञ यज्ञ अध्ययन दान आदि करता, इनको ऐसे, और 3 जो मातृमान प्रतिमान आचार्यवान, और 3 सत्र प्राप्त है, ये प्राप्त कर लिया, ये त्याग का अर्थ किया प्राप्त करके, संधान को, संधि को कर लिया, अनुशासित हो गया। ऐसे त्रिनाचिकेत नाम की अग्नि को जिसने चयन के लिए, ऐसे करने वाले करता है, वह करता जन्म मृत्यु को, जो स्वर्ग संबंधी जन्म मृत्यु है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जिनसे पार कर जाता, जन्म मृत्यु को पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है, पार हो जाता है। कहते हैं ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मण यज्ञ इति ब्रह्मणा जाता इति ब्रह्मजा, यानी हिरण्य गर्भात ब्रह्मणात, ब्रह्मण यानी हिरण्य गर्भात जाता इति ब्रह्मजा। तो ब्रह्मा से हिरण्य गर्भ से कौन पैदा हुआ? विराट अग्नि। ऐसी विराट अग्नि को जो जानने वाला है, ऐसे विराट अग्नि को जानने वाले को ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। ऐसे ब्रह्म यज्ञ रूप देवता को, विराट अग्नि को, देवता को, देवनाथी देवता को, ये इस जो स्तुति करने के योग्य है, ऐसे देवता को विदित्व जान करके, निश्चय करके, ईमाम शांति अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है अनुष्ठान के द्वारा। तो कहते हैं यहाँ पर त्रिनाचिकेत त्रि कृत्वा नाचिकेतो अग्निश्चितो यर्षः त्रिनाचिकेत तत् विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठान बाह। कहते हैं त्रिनाचिकेत, त्रिनाचिकेत अग्नि कहते हैं 3 बार जिसने कर लिया है ना, 3 बार जिसने कर लिया, आवृत्ति हो गई, तो 3 बार जिसने कर लिया, तो कहते हैं ऐसी त्रिनाचिकेता, नाचिकेता, ऐसी नाचिकेता अग्नि को 3 बार उसने चयन किया है, उसको त्रिनाचिकेता बोलते हैं। ऐसी अग्निचितो, नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले, जिसके द्वारा वह अग्नि चयन की गई, वह त्रिनाचिकेत अग्नि वाला, ऐसा वो पुरुष, जिसके द्वारा ये अग्नि चयन कर ली गई है, ऐसा वो पुरुष है, सब पुरुष त्रिनाचिकेत नाम का अग्नि पुरुष साधक करता, तब वह पुरुष कहते हैं तद विज्ञान से, उस त्रिनाचिकेत नाम की अग्नि के विज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञान कर लिया, ज्ञान करने के पश्चात कहते हैं उसका अध्ययन कर लिया, पहले जाना, फिर अध्ययन किया, फिर उसका अनुष्ठान भी किया। पहले जान लिया, अनुष्ठान आदि नहीं किया तो नहीं, है ना। ऐसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसा एक वाक्य आता है कि पर को उपदेश तो कर लिया, तो उपदेश कर दिया, फिर स्वयं अनुष्ठान नहीं किया, स्वयं अनुष्ठान नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति के वाक्य मानने नहीं आता है। यहाँ पर एक श्लोक देते हैं, देवी भागवत में आया, पर उपदेशे कुशला प्रभवंती नरः कला कर्ता चैवोपदेष्टा च दुर्लभ पुरुषो भवेत्। ऐसे पर उपदेश में कुशल तो बहुत होते हैं मनुष्य, पर उपदेश में तो करने में तो बहुत कुशल होते हैं, किंतु उपदेश करने वाला करता है और उपदेष्टा भी, करता भी है, उपदेष्टा भी है, ये तो कैसे दुर्लभ पुरुष होते हैं।
उपदेश करके पहले करता है, अथवा स्वयं करता भी, उपदेश भी करता है और करता भी है, उसका अनुशीलन भी करता है। ऐसा मनुष्य कैसे होता है? दुर्लभ होता है। ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया था। तो यहाँ पर कहते हैं कह करके जो करता है, जो कह करके करता है, कह करके जो करता है उसको दुर्लभ कहते हैं। ऐसा तद अध्ययन, उसको विज्ञान कर लिया, विज्ञान के वजह पर अध्ययन भी किया, पहले जाना, फिर अध्ययन किया, उसको यथार्थ रूप से जान लिया, फिर उसका अनुष्ठान भी किया। कहते हैं इसके वचाल, और कहते हैं त्रिवीर, तीन त्रिवी आया वहां पर शब्द त्रिवी, मातृ पितृ आचार्य के द्वारा प्राप्त संधि प्राप्त करके, माता पहले माता के द्वारा अनुशासित हुआ, फिर पिता के द्वारा, फिर आचार्य के द्वारा। सबसे पहले माता उपदेश करती है, हेतु और अनहेतु का उपदेश करती है, तो उसको बड़ा हो जाता थोड़ा तो पिता उसको विस्तार हेतु और अनहेतु का उपदेश करता है, फिर गुरुकुल में चला जाता है वहां पर आचार्य। तो कहते हैं जो तीनों से युक्त हो रहता है, मातृवान पितृवान आचार्यवान, वो कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करता, किंतु जो एक आध का ये रहता है तो उल्लंघन कर जाता है, अनुशासित नहीं है ये तीनों से, कहता देता है। माता पिता ठीक से अनुशासन नहीं करेंगे तो बाद में कुछ अंदर नहीं, अनुशासन नहीं करेंगे तो मन मर्जी करेगा, बात नहीं मानेगा। वैसे होता है ना, फिर अक्षर के बाद यदि कुछ उपदेश करेंगे तो अंदर जाता नहीं, वो उपदेश भी नहीं जाता अंदर, और दूसरा फिर बात ही नहीं सुनेगा वो। ये धर्म शुरू से धर्म का उपदेश कर दिया, यार किसी कह दिया तो यार किसी गलत का निंदा मत करो, चुगली मत करो, है ना, निंदा चुगली मत करो, यदि नौकरी लगी तो उसको रिश्वत मत ले, तो ऐसे जिसको शुरू से ही बोल दिया ना तो अरे फिर नहीं लेता। जैसे ये जीतू है ना, ये वो उनका यहाँ पर उज्जैन का, उसको पुरातत्व विभाग में उसकी नौकरी लगी थी, पुरातत्व विभाग में। अब वहाँ वो के जो कर्मचारी थे वो सारे रिश्वत लेते थे, ये नहीं लेता था वो, तो कर्मचारी परेशान हो गए, ये नहीं ले रहा था, हमको नहीं ले, परेशान, तो उससे कह दिया या तो तुम रिश्वत ले अथवा यार नौकरी छोड़ो। तो उसने कहा मैं पिताजी सोच के आऊंगा, कि पिताजी वो ऐसी बोल रहा है, तो पिताजी ने कहा नौकरी छोड़ दे, तो नौकरी छोड़ दी उसने। इतना ज्यादा परेशानी है उसमें, उन्होंने कह दी कि तुम नहीं खा रहे, तो उसने कहा मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, तो नौकरी छोड़ दी उसने। हाँ, तो ऐसे ही है। तो कहते हैं यहाँ पर संधि को प्राप्त कर, इन आचार्यों के द्वारा ऐसे प्राप्त करके संधि संधान संबंध को प्राप्त करके मात्रा आदि अनुशासन, मात्रा आदि के अनुशासन को यथावत प्राप्त करके यदि ऐसा मातृवान पितृवान आचार्यवान। तो कहते हैं तद यन, क्योंकि तद वह प्रामाण्य कारणम श्रुति यंत्राद अवगमित है, प्रामाण्य में हेतु बनता है, जो तीनों के द्वारा अनुशासित होता है प्रामाण्य में हेतु बनता है। श्रुति दूसरी श्रुतियों से जाना गया है। कैसी श्रुति है? बृहदारण्यक श्रुति कहती है यथा मातृमान पितृमान, मातृमान पितृमान आचार्यवान इत्यादि श्रुति, ऐसे जो तीनों के द्वारा अनुशासित है वो ऐसा व्यक्ति प्रमाणित जगत में प्रमाणित है। कहते जो तीन को नहीं है तो बीच में झूठा ही बोलता रहता है ऐसे ज्यादातर कौन झूठ बोलते हैं? मोबाइल रखने वाले ज्यादातर, जो मोबाइल में ज्यादा बात करते हैं ना, गप्पे लगाते हैं, हाँ बहुत गप्पे लगाते हैं। जिनको जो मस्करी मजाक करने के जिनका स्वभाव होता है ना, वो हम झूठ बोल रहे हैं इनको मालूम नहीं पड़ता, झूठ बहुत झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोला। हाँ नहीं, मजाक भी करो ना तो वो मजाक करते करते उनको अभ्यास पड़ जाए झूठ बोलने का, और मैं झूठ बोल रहा हूँ ये नहीं मालूम पड़ता। और वो एक आया ग्रंथ में आया, उपनिषद पुराणों में ही आता है, एक को शराब दिया, तो शराब देने के पश्चात कहा तुम्हारी शराब सत्य नहीं होगी, केस दे दिया। उन्होंने कहा यदि मैंने मजाक में झूठ बोला तो वाणी सत्य न हो, मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने मजाक में झूठ बोला हो, यहाँ पर यथार्थवाद में तो बोला ही नहीं है, मजाक में भी झूठ बोला हो मेरे को ध्यान नहीं है कभी भी, तो उसकी वाणी सत्य हो जाती। शराब दे दी, राजा को शराब दे दी थी एक बार, बहुत से ऋषियों ने दे दी, तो सत्य के बल से ही वो शराब दे लग जाती थी। तो जो मजाक में झूठ बोलते फिर झूठी हो जाती है।
सुबह बोलते हैं जक्कू लगाते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। तंग भी कर देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, एक दूसरे के उधर लगा देते हैं। वो बोलते मैंने कब कहा मैंने कब कहा, तो झूठ ही हो जाती है। फिर उनकी वाणी उनकी वाणी पर तेजस्वी धारण करने के योग नहीं, प्रमाणित नहीं होता है वो व्यक्ति, धारण करने के योग नहीं, उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं आगे दूसरा कहते हैं, अरे वेद स्मृति शिष्टर व प्रत्यक्ष अनुमान आगमों के द्वारा, अथवा वेद के द्वारा, स्मृति के द्वारा और शिष्टों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, शिष्ट जो हमसे पहले हो गए उन्होंने, अथवा एक प्रमाण तीन को जो अनुशासित है वो भी प्रमाणित नहीं, वो भी प्रमाणित कहलाता है, अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, आगम वेद के द्वारा, इनके द्वारा जो अनुशासित है वो भी प्रमाण कहलाता है, ऐसा व्यक्ति। तो कहते हैं तेव्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्ष, कहते उन लोगों के लिए, उनसे ही ऐसे जो तीन संसार है उनके द्वारा ही विशुद्धि प्रत्यक्ष है। विशुद्धि मतलब धर्म की अवगति होती है, विशुद्धि का धर्म की अवगति, धर्मादि की अवगति होती है, उनसे ही धर्मादि की प्राप्ति होती है, जानते धर्मादि स्वरूप को जानते हैं, विशुद्धि की प्राप्ति प्रत्यक्ष है, वे शुद्ध हो जाते हैं। त्रिकर्म, अब मूल का जो आज त्रिकर्म करता है उसके वाक्य को लेकर कहते हैं त्रिकर्म, यानी त्रिकर्म को करने वाला, जैसे ईज्य यज्ञ हो गया, अध्ययन हो गया, फिर दान आदि है। ईज्य तो कह रहे हैं यज्ञ अध्ययन दान, अध्ययन कर लिया और अध्ययन कर लिया तो ईज्य याद नहीं किया तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब तो ज्ञान मानने से फल की प्राप्ति नहीं होती, अध्ययन मानने से। तो दान भी करने से, दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, ईज्य से भी। तो यज्ञ दान और अध्ययन आदि को करने वाला एक अति क्रांति अतिक्रमण किया जाता है, जन्म और मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है। अतः ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो गई उसको, यहाँ स्वर्ग लोक में जा बार जन्म लेना पड़ती है, भूलोक के बाद स्वर्ग लोक में देर बाद है, जल्दी ब्रह्म लोक में चला गया, वहां पर यदि सत्संग हो गया उसको तो मुक्ति हो जाएगा है। नहीं, अब राष्ट्र में तो यज्ञ करने वाला राजा कर सकता है, किंतु उपासना हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसलिए तो वहाँ पर उपासना का विधान किया। हाँ नहीं हर दिन करना पड़ेगा ना, हर दिन इस प्रकार चिंतन नियम से जैसे संध्यावन में करते हैं ना, उसी प्रकार करना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा। क्योंकि समाधि में नहीं प्रवेश करने से यहाँ नहीं निर्विकल्प समाधि में, तो निर्विकल्प समाधि में चला गया तो फिर उसको ग्रहण कर लो, जाने की जरूरत क्या है। निर्विकल्प समाधि में यदि चला ही गया तो उसको ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो वो तो आप लोग यही हो गया। निर्विकल्प समाधि भी जो है ना वो भी एक अवस्था है। अब नहीं, अवस्था निर्विकल्प समाधि मतलब ब्रह्म ज्ञान हो जाना, लीन हो जाना, उसकी जरूरत, उसके बाद हिरण्यगर्भ प्राप्त नहीं होता है। जिसको यहीं पर निर्विकल्प समाधि हो गई ना, नहीं बिल्कुल निर्विकल्प समाधि, आत्मका समाधि में तो ज्ञान ही हो जाता व्यक्ति को। हाँ, संप्रज्ञा समाधि जो है उसको देखो, संप्रज्ञा समाधि में कह सकते हैं आप, संप्रज्ञा समाधि में ज्ञान तो हो जाता है, फिर भी दृढ़ ज्ञान न होने के कारण ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। किंतु सविकल्प समाधि उसको संप्रज्ञा समाधि दो आवाज है। आज संप्रज्ञा समाधि निर्विकल्प समाधि चले गए तो फिर तो उसको ब्रह्मलोक की जाने की जरूरत ही नहीं होती, यही रहकर मुक्त हो गया वो, तो जड़ आक्रोश हो गया उसको। तो और जो अंग उपासना जो करते हैं वो भी करते हैं। अंग उपासना करने वाला जाएगा वो, और प्राण उपासक अंग उपासना करने वाला वो सारे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। जितना भी जो है व्यापक है। अब जो सूर्य की उपासना करेगा तो कहाँ जाएगा, सीधा उधर ही ब्रह्मलोक सूर्य लोक को चला जाएगा ना। ब्रह्म सूर्य संबंधी ब्रह्म की उपासना करता है, सूर्य ब्रह्म है इस प्रकार चिंतन करेगा तो सीधा सूर्य को पार करके ब्रह्मलोक चला जाएगा। हाँ, आदिदेवत उपासना सारी हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति है। बृहदारण्य में छांदोग्य में आई है, बृहदारण्य में थोड़ी बहुत आई है,
दूकाध्याय है उपासना वहाँ की सारी है। हाँ उसमें हाँ चांदोग में उसमें हाँ हाँ पार हो जाए जो है काल से पार हो जाएगा। आदित्य को उपासना करके फिर किसी चंद्र को उपासना करके किसी जो है इससे काल से पार हो जाएगा। हाँ तो हाँ वहाँ भी बहुत है। तो यहाँ पर छांदोग में उपासना क्रम ठीक दिया है। छांदोग में उपासना वहाँ पर ज्यादा है और दूसरा क्रम से दिया है। ये उपासना नहीं कर्म इंद्रियों से दिया एक ही दिया। जैसे कर्म इंद्रियों में जो प्रधान होता है तो वो तो उसके पहले उसका एक दिया और फिर ज्ञान इंद्रियों के चक्षु प्रधान होता है, चक्षु का दिया और उसके ऊपर मन है वो मन का दिया है। चल तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं किंच और भी ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् जातो ब्रह्मजा। कहते किंचा ब्रह्मयज्ञ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला है ब्रह्मण है हिरण्यगर्भात् हिरण्यगर्भ से जाते उसको उत्पन्न हुआ उसको ब्रह्मण जो होता है ब्रह्मज ब्रह्म से उत्पन्न हिरण्यगर्भ से उत्पन्न। ऐसा ब्रह्मश्च ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्च यदि ब्रह्मयज्ञ सर्वज्ञ ही असौ ये सर्वज्ञ हो जाता है। ब्रह्मज्ञ को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है विराट स्वरूप हो जाता है। कहते तम देवम ऐसे उस ब्रह्मज को ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मज्ञ है ना ब्रह्मज्ञ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले अग्नि विराट देवता उसको जानने वाला है असव ये सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसे देव को देवतनातीत देवा द्योतम करने वाला ज्ञानादि गुण से गुणवंतम ज्ञानादि गुण वाले ऐसे दिव्य स्तुत्य ऐसे परमात्मा को ईश्वर को अरे किसको हिरण्यगर्भ को विराट शरीर को विराट अग्नि को जान करके गृहीत्वा ग्रहण करके शास्त्र से ग्रहण करके निश्चय करके जान करके दृष्टि जान करके आत्मभाव से कहते हैं आत्मभाव से एवं स्वबुद्धि प्रत्यक्ष स्वबुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष उसको अप्रोक्ष साक्षात्कार करके शांति उप्रतिम अत्यंतम एति अतिशयन इति अप्रतिम है ना अत्यंतम एति अतिशयन इव अत्यंत रूप से अतिशय रूप से उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। यानी वैराग्य पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान में प्राप्त वैराग्य पद को प्राप्त हो जाता ज्ञान कर्मों के समुच्चय अनुष्ठान से वैराग्य पद की प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार से उपासना करें तो विराट बन जाएगा अगले जन्म में है ना। इस प्रकार से यदि उपासना करेगा तो ठीक है। यहाँ पर कहते अयम अर्थ है इसका विंशति है ना विंशति अधिकानि सप्तानि कहते विंशति अधिक जो सप्तानि इष्टकानि संख्या विंशति से अधिक सप्तानि इष्टकाना तो विंशति अधिक हो गए सप्त तो 720 ईट हो गई ईटों की संख्या और संवत्सर के अहोरात्राणि है ना विराट अग्नि का जो चयन करते इस प्रकार से चयन कर रहे हैं तो वो अग्नि प्राप्त हो जाती है। तो संवत्सर एक संवत्सर में कितने होते हैं दिन 360 और अहोरात्र मिलाकर कितने हो गए 720 हो गए। तो ऐसे अहोरात्र मिलाकर 720 संख्या वाली इष्टकानी तावत संख्या नहीं उतनी ही संख्या को ही संख्या सामान्य से तेर उनके द्वारा इष्ट स्थानीय उन लोगों के द्वारा जो चित होता है अग्नि रहस्य को आत्मभाव से जो ध्यान करके जो इस प्रकार को ध्यान करता है ना इस प्रकार से ध्यान करके वैराग्य पद को प्राप्त कर लेता है। अग्नि रहस्य में ना अग्निराम यहाँ पर कहते हैं इष्ट का स्थानीय इनको चयन करने वाला अग्नि को चयन करने वाला अग्नि है वो मैं हूँ जो विराट अग्नि कौन है वो मैं हूँ हम इति आत्मभाव है अग्नि कौन है वो मैं हूँ। इस प्रकार आत्मभाव से जब चिंतन करता है तो चिंतन करने वाला स्वबुद्धि प्रत्यक्ष अपनी स्वबुद्धि के प्रत्यक्ष इस परमात्मा को विराट अग्नि को शांति को प्रति प्राप्त हो जाते हैं
अतिशय रूप से उस लोक को प्राप्त हो जाता है, अतिशय रूप से। और वैराग्य पद को ज्ञान कर्म समुच्चय से वैराग्य पद को प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं इदानी विज्ञान के, कहते हैं अग्नि विज्ञान के चयन फल को उपसंहार करते हैं प्रकरण से, है ना। तो कहते हैं तृणाचिकेतस्य त्रयमेतद् विदित्वा या एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम् सम्यक्तुपासान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कहते हैं तृणाचिकेतम, तृणाचिकेत नाम की जो अग्नि है, उस अग्नि को त्रयम एतद, एतद इस अग्नि को एतद इस प्रकार से विदित्वा जान करके, कौन, या जो विद्वान, जो साधक है, विद्वान है, या एवं प्रकार से तृणाचिकेत अग्नि को 3 बार करके, 3 बार एतद अग्नि को 3 बार करके, 3 बार है ना, इतनी करने चाहिए, इतनी करने, 3 तृणाचिकेत नाम की जो अग्नि है इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार नहीं कर। तृणाचिकेत नाम की जो अग्नि है, तृणाचिकेत जिसको 3 बार चयन किया जा रहा है, ऐसे तृणाचिकेत जिन्होंने 3 बार किया है, मातृवान प्रतिवान श्रुति आगम, और श्रुति हो गई आगम वेद हो गया, है ना, श्रुति हो गई, स्मृति हो गई और वेद हो गया, पुराण आदि हो गए, इतिहास आदि, आगम हो गए, शिष्ट हो गए, मातृवान प्रतिमान आचार्यवान, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इत्यादि द्वारा। तो तृणाचिकेत है, तृणाचिकेत अग्नि को जो अग्नि है वह, उसको ये त्रयम, इसको 3 बार इसने किए, ऐसे ऐसा जिसने कर दी, ऐसी उस अग्नि को जानने वाला विद्वान, कहते हैं विद्वान से चिनुते नाचिकेतम, ऐसे जिसने नाचिकेत नाम की अग्नि को चयन करता है, नाचिकेत अग्नि को जिसने चयन किया है, ऐसे सब है चयन करने वाला जो साधक है, अनुष्ठान अनुशीलन किया है, तो वह तक मृत्यु पाषाण पुरता प्रणोद, मृत्यु रूपी पाशा, जन्म मृत्यु जो पास है, और सुख है, दुख मोह और जी आदि आदि है ना, अविद्या आदि कर्म मोह, यानी मृत्यु रूपी पास से अविद्या अहंकार आदि है, इनको साक्षात सामने प्रणोद नाश करके शोक आदि को, शोक से परे है, शोक जो अतिक्रमण कर गया, ऐसे स्वर्गलोक में मोदित होता है, शोक से परे स्वर्गलोक में मोदित हो जाता है, शोक से रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अंग्रोपासना का वर्णन करते हैं, तृणाचिकेत स्त्रियम यथोक्तम या इष्टिका या वा यथा वा इति एतद् विदित्वा अवगम्य यश्च एवं आत्मरूपेण अग्निं विद्वान् श्रुते निर्वर्तयति नाचिकेतम अग्निं कृतुं सः मृत्युः पाषाण अधर्म अज्ञान अराग द्वेष आदि लक्षणान पुरतो अग्रता पूर्वमेव सारित पाताद इत्यादि। कहते हैं जो तृणाचिकेत है, 3 बार है ना, उपासना कर्म, उपासना और कर्मों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूर्व के व्याख्यान, यहाँ पर तृणाचिकेत नाम की जो अग्नि है, त्रयम 3 प्रकार से योग वर्णन कर दिए, यथोक्त प्रकार से योग को 3 प्रकार से वर्णन किया ना, आज माता आचार्य पिता और अन्य श्रुति स्मृति हो गई, और प्रत्यक्ष अनुमान और आगम हो गए इत्यादि। तो ऐसी तृणाचिकेत नाम की जो अग्नि है 3 बार जिसने चयन कर लिया, ऐसी यथोक्त अग्नि को कहते हैं या इष्टिका या अवतिर्वा, इसमें इतनी संख्या होनी चाहिए और इतनी इष्टिक होनी चाहिए इत्यादि। यथा प्रकार से वेत्ति वा इति इतर, इसको अग्नि विद्या को विदित्व जान करके, अवगम करके, साक्षात्कार करके, यह जो साधक है इसको अग्नि विद्या को आत्म रूप से विद्वान चयन करता है, निर्वर्तित आत्म रूप से संपादन करता है। अंग्रोपासना हो गई, कर्मी करता है ना, कर्मी करता है और आत्म रूप से इस प्रकार चिंतन करता है कि मैं इतनी ईंट हूँ, मैं इतनी हूँ, मैं विराट जो चल रही अग्नि वो मैं हूँ, तो विराट अग्नि का ये शरीर है, ऐसा है, वहां पर जो वर्णन किया होगा, है ना, चयन करने। तो ऐसे अग्नि को आत्म रूप से विद्वान चिनुते निर्वर्त करता, संपादन करता है, उपासना करता है, क्योंकि ऐसी नाचिकेत अग्नि को, कृतु को, नाचिकेत संबंधी अग्नि कृतु है, संकल्प को, यज्ञ को, संकल्प को, दृढ़ निश्चय को, कहते सब है, जानने वाला सा साधक है, उपास चयन करने वाला, मृत्यु पाषाण, मृत्यु पास से आधार में अज्ञान और राग द्वेष आदि है, इन लक्षण राग द्वेष आदि लक्षण वाले मृत्यु पासों को सामने ही, अग्रता है सामने ही, पूर्व शरीर पास से पहले ही छोड़ करके क्या चला, उसमें चला जाता है। यहीं पर शरीर जब पात होता है ना, उससे पहले ही इसको
चिंतन करते करते छूट जाते हैं। हम जब उपासना करते हैं तो उपासना करते समय क्या हो जाते हैं, अरे जो हमारा राग दोष काम क्रोध लोग आदि नष्ट होने लगते हैं, है कि नहीं। उपासना नहीं करेंगे नहीं वो नष्ट होते, जब उपासना कर लेते हैं तो पहले से हरिपात होने से पहले वो नष्ट होने लगते हैं। इसके कहते हैं प्रणोद्या, प्रणोद्या कर अपहारी है, अपहार नाश करके, अपहरण करके, शोक आदि को अरे मानस से दुख वर्जित है, शोक आदि को मानस दुख से रहित होकर के, इनको नाश करके हटा करके, शोकादि से परे, मानस दुख से आदि व्याधि से रहित होकर के, इति मोदित स्वर लोके, मानस दुख से रहित होकर, वैराज्य यानी विराट आत्मस्वरूप से प्रतिपत्ति के द्वारा, वैराग्य विराट आत्मस्वरूप प्रतिपत्ति के द्वारा मोदित प्रसन्न होता है ना, इस प्रकार से वर्णन किया।